बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने जिस तरह पूरी दुनिया में जनरल असम्बली के खिताब के दौरान मसला फ़लस्तीन को उजागर किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ अज़ीज़। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी। मज़ीद डिस्कस से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी तजावीज़ और आरा का ज़रूर इज़हार कीजिए। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। तुर्क सदर ने जनरल असम्बली इजलास में मिलत इस्लामिया का मुकदमा और बयानिया जिस खूबसूरत अंदाज में पेश किया, ये तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तुर्क सदर ने कहा कि फ़लस्तीन को 1967 के मुआहदे के मुताबिक हल किया जाए, जिसका दारुल हुकूमत मशरकी बैतुल मक़दस हो। अर्दवान ने फ़लस्तीन का नक्शा हाथ में लहरा कर कहा कि इसराइल के बॉर्डर किधर हैं। डील आफ्ता सेंचुरी की बात हो रही है ताकि फ़लस्तीन को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। तुर्क सदर ने मज़ीद कहा कि दुनिया 5 यानी कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और बरतानिया से बड़ी है। मज़ीद उन्होंने एक मसला कश्मीर को अपने तकरीर का हिस्सा बनाते हुए कहा कि कश्मीर के मसले को जनूबी एशिया के अमन के लिए हल किया जाए। 80 लाख कश्मीरी कई दिनों से घरों में महसूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। म्यांमार में अरकान और अफ़गान मसले को हल किया जाए। इस्लामी दहशत गर्दी की इस्तिलाह गलत है। क्राइस्ट चर्च के मस्जिद में मुसलमान शहीद हुए और श्रीलंका के चर्च में ईसाई, ये एक जैसे वाक़यात थे जो काबिल मज़म्मत हैं। इस्लामफोबिया के ख़िलाफ़ दुनिया मुसलमानों का साथ दे। मैं अक़वाम आलम को तजवीज़ पेश करता हूँ कि हर साल 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमला को इस्लामफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाए। तुर्क सदर ने तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाज पर किया: आज़ादी, अमन, इंसाफ और बेहतर मुस्तकबल सब के लिए। तैयब अर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा ही की सही क्लास ली है। बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतनाज़ा किरदार पे बात की। 1947 में इसराइल क्या था और आज इसराइल क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सारे अरसे में क्या किरदार अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब के दौरान फ़लस्तीन के नक्शे को हाथ में उठाया हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि इसराइल काबज़ फ़ौज का फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन से बेदखली का अमल जारी। इसराइल अभी तक सैर नहीं हुआ, फ़लस्तीनी इलाकों को लूटने का सिलसिला जारी रखे हुए है। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और शाम के मसले को भी उजागर किया। रजब तैयब अर्दवान का यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से ख़िताब। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशंस के फ़ैसले का इंतज़ार क्यों करे जिसका इख्तियार सिर्फ 5 ममालिक के पास है, जबकि इसके मेंबर्स 191 हैं। क्या यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया को दरपेश मसाइल हल किए? क्या फ़लस्तीन का मसला हल हुआ? क्या यरूशलेम का मसला हल हुआ? क्या शाम का मसला हल हुआ? क्या राहीन का मसला हल हुआ? क्या कश्मीर का मसला हल हुआ? इसराइल यूनाइटेड नेशंस की करारदाद नहीं मानता। यूनाइटेड नेशन दुनिया के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। बड़ी ज़बरदस्त तैयब अर्दवान ने वहाँ अपने मौक़िफ़ को पेश करने की कोशिश की और यकीनन इसमें मुझ समेत तमाम उम्मत मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ हो और इस वक्त मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होकर अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने भरपूर रखने की ज़रूरत है। जी, उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी तजावीज़ पेश कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए खुदाए पैमान।